हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम होगा लॉन्च। एक बड़ी खबर कि राज्य के युवाओं को लॉकडाउन की मार से उबारने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लॉन्च करने जा रही है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने पर 29 दिसंबर को कर सकते हैं। इसके तहत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवाओं को 50,000 से अधिकतम 25 लाख रुपए का ऋण अनुदानित ब्याज पर उपलब्ध कराएगा। ऋण के लिए जरूरी शर्तें निर्धारित की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। इस कार्यक्रम को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य झारखंड के ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए आसान तरीके से ऋण उपलब्ध कराना है। और कोरोना काल में 10 लाख से अधिक प्रवासी झारखंड लौटे हैं, तो 50,000 से अधिकतम 25 लाख रुपए तक का ऋण आपको दिया जाएगा और 50,000 रुपए तक के ऋण के लिए गारंटर की जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची के मोरहाबादी में 21 से आर्मी भर्ती रैली। एक बड़ी राहत की खबर युवाओं के लिए कि रांची के मोरहाबादी मैदान में आगामी 21 दिसंबर से 20 जनवरी तक आर्मी भर्ती रैली है। इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के SP और SSP को पत्राचार किया है। इसके लिए अपने अपने स्तर से अपने क्षेत्र के अधिक से अधिक युवाओं को इस रैली में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया है और सभी SSP और SP को इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार के साथ ही साथ आर्मी भर्ती रैली में भाग लेने के लिए युवाओं को अन्य अपेक्षित सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है। तो सेना भर्ती रैली में युवा शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से कल से हल्की बारिश का असर। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। राजधानी रांची समेत राज्य के मध्य और उत्तरी पश्चिम भाग में 14 दिसंबर से कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि ये स्थिति 16 दिसंबर तक बनी रहेगी। रांची समेत झारखंड के खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, लातेहार, चतरा, कोडरमा, पलामू, लातेहार, गढ़वा में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 189 नए मरीज मिले हैं। राहत की खबर ये है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 12, चतरा से 1, देवघर से 3, धनबाद से 10, दुमका से 6, पूर्वी सिंहभूम से 12, गढ़वा से 8, गिरिडीह गोड्डा से 2, गुमला से 1, हजारीबाग से 9, जामताड़ा से 5, खुट्टी से 1, कोडरमा से 5, लातेहार से 1, लोहरदगा से 2, पलामू से 15, रामगढ़ से 4, रांची से 78, साहेबगंज से 2, सरायकेला से 5 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 5 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,11,366 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर कंपार्टमेंटल का रिजल्ट इसी महीने। एक बड़ी खुशखबरी की झारखंड अधिविद्य परिषद रांची की ओर से दिसंबर महीने में ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के सचिव महीप कुमार सिंह ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में भले ही देर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट का कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन किया गया हो, लेकिन समय रहते ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा ताकि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंटल की परीक्षा में सफल विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नामांकन करा सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों से हेमंत सरकार कर रहे छलावा। एक बड़ी खबर की एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र कुमार रॉय ने कहा है कि महागठबंधन सरकार राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को नियमित करने का आश्वासन झूठा साबित हो रहा है। सरकार गठन के 1 वर्ष पूरा होने तक कोई निर्णय नहीं आने से शिक्षक समुदाय ठगा हुआ महसूस करने लगे हैं। रॉय ने कहा है कि सरकार गठन से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुनावी रैली में सिर्फ पारा शिक्षकों की समस्या और उनके समाधान का वादा जुबान पर होता था, लेकिन सरकार बन जाने के बाद अभी तक मांगे पूरी नहीं की गई है। वहीं बताते चले कि 3 महीने के अंदर पारा शिक्षकों की सेवा स्थायीकरण और वेतनमान लागू कर दिया जाएगा, ऐसी आश्वासन दी गई थी, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों के हित में है केंद्र सरकार की नीति और नीयत। एक बड़ी खबर की नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार अपनी नीतियों और नीयत से किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। तीनों नए
नए कानूनों का उद्देश्य आय बढ़ाने के लिए किसानों को वैकल्पिक बाजार उपलब्ध कराना है। इससे कृषि क्षेत्र में नए प्रौद्योगिकी आएगी और निवेश बढ़ेगा और किसानों के पास मंडियों के साथ ही बाहरी खरीदारों को भी फसल बेचने का विकल्प मिलेगा। प्रधानमंत्री ने ये बातें फिर से दोहराए हैं और साथ ही किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार से वार्ता करने को तैयार है, लेकिन पहले 3 नए कृषि कानून को निरस्त करने पर बातचीत होगी। और 14 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन के दौरान सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति का इंटरव्यू स्थगित। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत राज्य के 4 एग्रीकल्चर कॉलेज में 14 दिसंबर से अनुबंध पर असिस्टेंट प्रोफेसर सह जूनियर साइंटिस्ट की नियुक्ति को लेकर के होने वाला इंटरव्यू को स्थगित कर दिया गया है। गढ़वा, गोड्डा, देवघर, रांची में अवस्थित कॉलेजों में नियुक्ति के लिए 17 दिसंबर तक इंटरव्यू होना था और विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा इंटरव्यू स्थगित करने की सूचना जारी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार ने कहा नवंबर से पूर्ण पेंशन का होगा भुगतान। अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को नवंबर महीने से पूर्ण पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अक्टूबर महीने तक की ग्रेजुएटी और पेंशन की आधी राशि का भुगतान कर दिया गया है और सेवानिवृत्ति लाभ की 50% राशि का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में कर दिया जाएगा। अदालत के आदेश के आलोक में 60 से अधिक प्रार्थियों को 50-50 हजार रुपये बतौर हर्जाना का भी भुगतान कर दिया गया है। हाईकोर्ट में अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को पेंशन देने के मामले में दायर याचिका पर कल सुनवाई हुई है और सरकार के जवाब को सुनने के बाद अदालत ने कहा है कि अप्रैल महीने तक सभी प्रकार के बकाया का भुगतान कर दिया जाए और अगली सुनवाई मई के दूसरे सप्ताह में होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फैमिली प्लानिंग सिर्फ महिलाएं ही क्यों, पुरुष क्यों नहीं। एक बड़ी खबर की परिवार नियोजन केवल महिलाओं की जिम्मेवारी मानी जाती है। महिलाओं की तुलना में पुरुष लगभग ना के बराबर नसबंदी कराते हैं। ऐसी स्थिति तब बनती है जब हम पहले की तुलना में ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। हर दिन समाज में महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार देने की बात होती है, बहसें चलती है, लेकिन जब फैमिली प्लानिंग में महिलाओं के साथ देने की बात आती है तो पुरुष समाज पीछे हट जाते हैं। पढ़े लिखे पुरुष भी चुप्पी साध लेते हैं। बताते चले कि पुरुष नसबंदी कराने को लेकर के सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। परिवार नियोजन में पुरुष नसबंदी कराने वालों को महिलाओं से अधिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पुरुषों को 2000 रुपये जबकि महिलाओं को 1400 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन और नौकरी देने के निर्णय का किया स्वागत। झारखंड आंदोलनकारियों मोर्चा ने झारखंड सरकार के द्वारा आंदोलनकारियों को पेंशन और नौकरी देने और सम्मानित करने का निर्णय का स्वागत किए हैं। शनिवार को हुई मोर्चा की बैठक में मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया गया है और सरकार आयोग के पुनर्गठन का आदेश देकर और आंदोलनकारियों के परिजनों को नौकरी देने का निर्देश देकर अपना वादा पूरा किया है। हेमंत सरकार 20 जनवरी तक सभी चिन्हित आंदोलनकारियों को सभी जिलों में सम्मानित करते हुए उन्हें ताम्र पत्र, परिचय पत्र और आयुष्मान कार्ड देने का काम करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले लगेगा कोरोना का टीका। एक बड़ी खबर की झारखंड में भी कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की तैयारी तेज हो गई है और पहले चरण में करीब 1,20,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा और टीकाकरण के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिवार को पूरा कर लिया गया है और केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य कर्मियों का विवरण जुटा रही है। टीकाकरण के लिए 1 लाख हेल्थ वर्कर उतारे जाएंगे। अब तक 50,000 हेल्थ वर्करों का सूचीबद्ध कर लिया गया है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि झारखंड में टीकाकरण कब से शुरू होगा। केंद्र सरकार की ओर से मिले अब तक के दिशा निर्देशों का पालन की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सबको सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं, आत्मनिर्भर बने। एक बड़ी खबर की बरियातू स्थित विकास भारती बिशुनपुर कार्यालय परिसर में शनिवार को सामाजिक उद्यमिता केंद्र का उद्घाटन किया गया और कार्यक्रम में संस्था के सचिव ने कहा कि सरकारी नौकरी सबको मिलना एक भ्रांत की बात है। दुनिया की कोई भी सरकार 7% नौकरी नहीं दे सकती है। आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ यदि जीना है तो हमें स्वावलंबी बनना होगा और स्वरोजगार पर ही अपना जीवन बसर करना होगा। लोगों को पारंपरिक रोजगार के साथ जोड़ करके उनके हस्तकला को प्रामार्जित और समय के अनुकूल बनाया जाए तो बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में आयुष चिकित्सकों का बढ़ेगा वेतन। एक बड़ी राहत की खबर कि राज्य में आयुष चिकित्सकों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा और साथ ही अब आयुष चिकित्सक भी एलोपैथिक चिकित्सक की तरह 65 वर्ष में रिटायर होंगे। इसे लेकर प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है। कैबिनेट
कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर स्वीकृति मिल सकती है। राज्य में अभी तक आयुष चिकित्सकों को मूल कोटि में 9300 से लेकर 34,800 और ग्रेड पे 4200 का वेतन मिल रहा था, जबकि एलोपैथिक चिकित्सकों का ग्रेड पे 5400 है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 15 दिसंबर को सभी प्रखंडों में भाजपा का किसान सम्मेलन। किसानों के हित को लेकर के पक्ष विपक्ष में जारी टकराव के बीच भाजपा ने 15 दिसंबर को राज्य के सभी प्रखंडों में किसान सम्मेलन करने का निर्णय लिया है और सम्मेलन के माध्यम से कृषि कानून की विशेषताओं को किसानों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा कि निजी स्वार्थ के कारण कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों किसानों को भ्रमित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कृषि से संबंधित ऐतिहासिक सुधारों के माध्यम से कई दशकों से चले आ रहे बंधनों से अन्नदाताओं को मुक्त करने और किसानों की उपज को दुगुनी करने का प्रयास कर रही है। इन सुधारों से किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिल सकेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति पर हाईकोर्ट का आदेश बरकरार। एक बड़ी राहत की खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार के नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित करते हुए 13 अधिसूचित जिलों में इस आधार पर हुई नियुक्ति को रद्द कर दिया था। इस मामले में प्रभावित अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिकाओं पर कल सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और जेपीएससी को नोटिस जारी करने के मामले की अंतिम सुनवाई के लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह तक का समय दिया है। हालांकि अदालत ने इस मामले में हाई स्कूल के शिक्षकों की अंतरिम राहत को बरकरार रखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी स्कूल खोलने को लेकर के संचालकों ने निकाला शांति मार्च। गोड्डा जिले में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जिला इकाई की ओर से स्कूल खोलने की मांग को लेकर के शनिवार को जिला मुख्यालय में शांति मार्च का आयोजन किया गया और शांति मार्च के बाद एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल मांगों से संबंधित ज्ञापन उपायुक्त को सौंप दिए हैं और प्राइवेट स्कूल संचालकों ने शांति मार्च में कहा कि मंडी खुली और खुला देवालय, सरकार हमें बताए कब खुलेगा विद्यालय। इस स्लोगन लिखे बैनर के साथ शहीद स्मारक स्थल से निकलकर शहर की विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए समाहरणालय पहुंचे और जमकर स्कूल खोलने को लेकर के नारेबाजी किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली विभाग 31 दिसंबर तक काटेगा 18,000 बकायेदारों का कनेक्शन। एक बड़ी खबर कि अगर आपके ऊपर बिजली का 10,000 रुपए से अधिक बकाया हुआ है तो भुगतान करने की चिंता शुरू कर दीजिए। बिजली विभाग के मिस्त्री कभी भी कनेक्शन काटने के लिए टपक सकते हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने इसी महीने बिजली के बकायादारों का 18,000 कनेक्शन काटने का लक्ष्य रखा है। इस महीने का बिल मिलाकर रांची, खुट्टी, गुमला के बकायादारों से 78 करोड़ रुपए बकाया वसूलने का लक्ष्य रखा गया है। रांची सर्किल में 70 करोड़ और गुमला सर्किल में 8 करोड़ रुपए वसूलने का लक्ष्य है। इसी तरह से रांची सर्किल में 13,000 उपभोक्ताओं और गुमला सर्किल में 5,000 बकायेदारों का कनेक्शन काटा जाएगा। हर हाल में 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ठेकेदारों ने की ऑफलाइन टेंडर कराने की मांग। सीसीएल बियांडे प्रक्षेत्र के ठेकेदारों ने शनिवार को स्टाफ ऑफिसर सिविल एसके से मुलाकात करके 2 लाख रुपए तक के टेंडर को ऑनलाइन ना कराकर ऑफलाइन कराने की मांग किए हैं। अब सारे टेंडर ऑनलाइन होने के कारण छोटे मोटे ठेकेदारों को काम नहीं मिल पा रही है, ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। फिर से 2 लाख तक की निविदा को ऑफलाइन करने की मांग की गई है। साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर प्रबंधन निविदा निकालने की मांग की गई है और इसे लेकर ठेकेदारों का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही सीसीएल के सीएमडी से भी मुलाकात करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुमका और साहेबगंज में बांटे जाएंगे सबसे अधिक ट्रैक्टर। किसानों के लिए एक राहत भरी खबर कि मुख्यमंत्री कृषि यांत्रिकरण योजना का राज्य आदेश निकाल दिया गया है। इसके अनुसार सबसे अधिक कृषि यंत्र और मिनी ट्रैक्टर का वितरण साहेबगंज जिला और दुमका जिला में किया जाएगा। दोनों जिलों में 32 ट्रैक्टर और कृषि उपकरण बांटने की योजना है और तीसरे नंबर पर रांची का स्थान है और कृषि विभाग ने 425 मिनी ट्रैक्टर और अन्य यंत्र बांटने का लक्ष्य रखा है। इस पर करीब सरकार को 18 करोड़ रुपए की खर्च होने हैं और पूरे राज्य में करीब 165 यूनिट पावर टीलर भी बांटने की योजना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के नाम पर दिया धोखा। एक बड़ी खबर की युवाओं को रोजगार का सपना दिखाकर भाजपा केंद्र की सत्ता में आ गई। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन 6 साल बीतने के बाद भी सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। मोदी सरकार पूरी तरह से विफल है। ये सभी बातें शनिवार को यहाँ आयोजित युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश प्रभारी इमरान अली ने
कही है। उन्होंने कहा है कि देश में बेरोजगारी की फौज खड़ी हो गई है। शिक्षित बेरोजगार युवक रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इसका जरा भी फिक्र नहीं है। उन्होंने युवाओं को एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी करने की अपील की है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए बने